अक्सर दोस्त अहबाब मुझे ये कहते हैं कि आप जब वीडियो बनाते हैं तो आप लियोनार्डो डा विंची, विंसेंट वैन गॉफ या वेस्टर्न आर्टिस्ट्स का बहुत नाम लेते हैं। आप क्या पाकिस्तानी आर्टिस्ट्स या इंडियन आर्टिस्ट्स का नाम नहीं ले सकते? क्या हमने कंट्रीब्यूशंस नहीं की? क्या पंजाबी आर्टिस्ट और बलूची, सिंधी जितने भी, क्या हमने नहीं? आप हमारा नाम लें, आप उन गोरों का नाम क्यों लेते हैं? तो मैं आपसे ये कहता चलूं कि आर्ट ही तो वो चीज़ है जो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता। मेरी नज़र में कोई पंजाबी आर्टिस्ट है या कोई नॉन पंजाबी आर्टिस्ट है या कोई वेस्ट का है या कोई नॉन वेस्ट का है, तो मेरे लिए तो वो अच्छा आर्टिस्ट है जिसका काम अच्छा है, जिसकी कंट्रीब्यूशंस आर्ट में ज्यादा है। अब आप कुछ आर्टिस्ट लोग भी ये बात करते हैं कि आप उनका नाम ना लें, गोरों का नाम आप ले रहे हैं। भाई अगर आर्टिस्ट हो के भी आप में डिस्क्रिमिनेशन है, आप में तफरका बंदी है, आप नस्ली इम्तियाज रखते हैं, तो फिर आर्टिस्ट होने का क्या फायदा? आर्ट इन चीजों से हमें आजाद करता है। आर्ट हमें तमाम मकातब फिक्र, तमाम रीजन्स के आर्टिस्ट्स को इकट्ठा करता है। जो पाकिस्तानी या इंडियन आर्टिस्ट अच्छा काम करते हैं हम उनका नाम भी लेते हैं, और मैं लेता हूं और मैं लेता रहूंगा। जिस तरह आज मेरे जहन में था सोबा सिंह के बारे में, बल्कि ये आज मेरे जहन में था और कल एक दोस्त ने मुझे कहा कि सोबा सिंह जो भारतीय पंजाब के बहुत मारूफ आर्टिस्ट थे, आप उनके ऊपर तो कोई बात करें। तो मैं बिल्कुल आज सोबा सिंह के ऊपर बात करने जा रहा हूं, लेकिन मेरी बात ये समझ लें कि आर्ट में ये मत समझें कि मैं 1000 दफा नाम लूंगा वेस्टर्न्स का, क्योंकि उनकी बहुत कंट्रीब्यूशन है। लियोनार्डो डा विंची फ्रांस की, इटली की, वो रीजन ही कमाल था आर्ट में। उनकी बेशुमार कंट्रीब्यूशंस हैं जिनको हम कभी नहीं जुटला सकते। और मुझे अपने आर्ट को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना, अपने शहर, अपने खित्ते के लिए। आज शोभा सिंह की बात करूंगा जो कि पंजाब के बहुत मारूफ आर्टिस्ट थे, जो कि श्री हरगोबिंदपुर डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर भारत में 1901 में पैदा हुए। शोभा सिंह 1986 में फौत हो गए थे, यानी इनकी 85 इयर्स एज थी। शोभा सिंह को जिन पेंटिंग्स की वजह से बहुत पसंदाई मिली वो थी गुरु गोबिंद सिंह और गुरु नानक की पेंटिंग्स, जो कि पूरी दुनिया में मारूफ होती रही। शोभा सिंह में ये खूबी थी कि शोभा सिंह सॉफ्ट रियलिस्टिक टच देते थे अपनी पेंटिंग्स में। शोभा सिंह जो फेस कलर्स देते थे वो बड़े नेचुरल हुआ करते थे और सॉफ्ट ब्लेंडिंग हुआ करती थी। शोभा सिंह की पेंटिंग की ये खूबी थी कि जब कोई बंदा इनकी पेंटिंग्स को देखता था तो बैकग्राउंड पे नजर कम जाती थी, ऑब्जेक्ट पे नजर ठहर जाती थी। वो रंग ही ऐसे इस्तेमाल करते थे कि बैकग्राउंड और ग्राउंड आपस में इनका बड़ा जबरदस्त किस्म का कंपैरिजन। शोभा सिंह ने बहुत सी पेंटिंग्स बनाई मजहबी, अपने मजहब के मुताबिक, उन अपने जो भी उनके लीडर्स थे उनकी बड़ी शानदार पेंटिंग्स बनाई। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने जो लव ऑफ पंजाब था, हीर रांझा, सोनी महिवाल, ससी पुन्नू, उनकी पेंटिंग्स में भी कमाल कर दिया। और उनकी पेंटिंग्स में उन्होंने, जैसे मैंने पहले अर्ज की, कि फेस को बड़ा रियलिस्टिक बनाया और कलर्स को बहुत अच्छा बनाया। बैकग्राउंड को हल्का सा ब्लर कर देते थे ताकि ऑब्जेक्ट जो मेन करेक्टर है पेंटिंग में उसके ऊपर नजर ठहरी रहे। एक और चीज ये है कि शोभा सिंह अपनी पेंटिंग में ना वार्म टोन्स देते थे ज्यादा, यानी जिस तरह येलो, ऑरेंज, रेड कलर इनकी पेंटिंग्स में बहुत ज्यादा होते थे, जो कि वार्म इफेक्ट दिया करते थे। वार्म इफेक्ट के साथ ही अपनी पेंटिंग में लाइट, शेडो, रोशनी, साया, अंधेरा, ये बहुत उम्दा बनाया करते थे। शोभा सिंह में एक ये भी खूबी थी कि ये जब पेंटिंग बनाते थे ना तो ऐसा नहीं करते थे कि बस पेंटिंग बनाई और बस बना के जल्दी जल्दी खत्म की। ये 2-2, 3-3 महीने एक पेंटिंग में लगा दिया करते थे, जिस वजह से इनकी पेंटिंग्स बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग हुआ करती थी। शोभा सिंह की पेंटिंग्स में ज्वेलरी, चेहरा और कपड़ा, फैब्रिक, इन 3 चीजों पे बहुत डिटेल में काम होता था। शोभा सिंह सिर्फ पेंटिंग ही नहीं बल्कि अपनी पेंटिंग में बड़ी जबरदस्त कहानी बयान कर दिया करते थे, जो कि बड़े कम आर्टिस्ट्स में खूबी होती है। और अगर ये बात की जाए कि शोभा सिंह की पेंटिंग्स अब कहाँ है, तो मेरे ख्याल में इस वक्त शोभा सिंह की पेंटिंग्स हिमाचल प्रदेश में शोभा सिंह आर्ट गैलरी में मौजूद है। अगर कोई विजिट करना चाहे
भारत में, तो वो उनकी पेंटिंग्स विजिट कर सकता। और बड़ी जबरदस्त बात यह है कि पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला ने शोभा सिंह को डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की आजाजी डिग्री से भी नवाजा, जो कि बहुत बड़ी बात होती है, ये कोई आम बात नहीं है कि कोई भी और वो किस बुनियाद पे दी गई? वो इस बुनियाद पे दी गई कि शोभा सिंह की लिटरेचर में बहुत बड़ी काविश है, बहुत बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। शोभा सिंह को पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। आई थिंक इनके फौत होने से 3 साल पहले पद्मश्री अवार्ड इन्हें मिला है 1983 में, और ये फौत हुए हैं 1986 में। इसके अलावा 1974 में 1947 में इन्हें पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से भी अवार्ड मिला गया। देखिए, ये हमारी सरजमीन के आर्टिस्ट हैं, इनकी बड़ी कंट्रीब्यूशंस है, हम इन्हें भूल नहीं सकते। इनका नाम हमें लेते रहना चाहिए अगर हम आर्ट के स्टूडेंट्स हैं। मैं बतौर आर्ट स्टूडेंट्स शोभा सिंह को कभी नहीं भुला सकूंगा। इसके अलावा पाकिस्तानी और भारतीय बहुत से आर्टिस्ट को मैं हमेशा याद रखता हूँ और उनको डिस्कस करता रहता हूँ। हम अपनी इस धरती के आर्टिस्ट हों या उस धरती के आर्टिस्ट हों, हम तो आर्टिस्ट हैं। हमारे लिए वही डिस्कस होगा जिसकी जितनी ज्यादा कंट्रीब्यूशंस होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।